Hello students, let's understand this question. The question is the change in internal energy for the process ABC for 2 moles of gas is if the heat absorbed is 300 joule and we have been given that 1 liter atmosphere is 101 joule and यहाँ पे हमारे पास एक pressure volume graph है and for that we have these options. First is 284 joule, second is minus 284 joule, third is minus 1316 joule and fourth is none of these. तो हमें इस पूरे प्रोसेस में ए बी सी जो पूरा प्रोसेस हुआ है इसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, सो वी हैव बीन गिवन दैट there are 2 moles of the gas and heat absorbed यानी Q की वैल्यू हमें गिवन है प्लस 300 जूल, क्योंकि हीट अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करता है तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वी हैव दिस पर्टिकुलर ग्राफ जिसमें हमारे पास प्रेशर एंड वॉल्यूम का वैल्यू गिवन है. तो अगर हम यहाँ पे देखें हमें इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करना है. सो इंटरनल एनर्जी के केस में अगर हम देखते हैं हमें यहाँ से सबसे पहले W कैलकुलेट करना है. अगर हम W A B C की बात करते हैं तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं दो पार्ट में, W A B प्लस W B C. A से B जो प्रोसेस हुआ है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने की वजह से इसका वर्क डन 0 हो जाएगा. तो हम बोल सकते हैं दैट वर्क डन AB is 0 as it is isoporic because वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे. लेकिन अगर हम WBC कैलकुलेट करते हैं यानी B से C पॉइंट के लिए जो वर्क डन है अगर हम वो कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला है माइनस P डेल्टा V. प्रेशर हमें यहाँ पे दे रखा है 2 एटमॉस्फेयर. अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम का चेंज हो जाएगा 10 and 2. सो फाइनल वॉल्यूम इज 10, इनिशियल वॉल्यूम इज 2. तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें सो प्रेशर एक्सटर्नल जो था वो 2 गिवन है, फाइनल वॉल्यूम 10 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 2. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा 2 into 8 लीटर एटमॉस्फेयर यानी वर्क डन है माइनस 16 लीटर एटमॉस्फेयर. सो वर्क डन फॉर द BC फेज इज माइनस 16 लीटर एटमॉस्फेयर. अगर हम इसे जूल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कन्वर्जन रिलेशन है माइनस 16 को हम 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा यानी वर्क डन आ जाएगा माइनस 1616 जूल. सो वर्क डन हमारे पास जो BC के लिए है वो माइनस 1616 है, यानी अगर हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट करें ABC के लिए तो वो वैल्यू हो जाएगी दोनों वर्क डन का सम टोटल, यानी बेसिकली द वर्क डन इज माइनस 1616 जूल. अब हमें इंटरनल एनर्जी निकालना था तो हम यहाँ से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे. डेल्टा U इज Q प्लस W. Q हमें ऑलरेडी गिवन है 300 जूल एंड वर्क डन हमारे पास है माइनस 1616 जूल. इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेल्टा U आ जाएगा माइनस 1316 जूल. सो दिस इज द इंटरनल एनर्जी चेंज. अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें सो दिस इज गिवन इन द C ऑप्शन माइनस 1316 जूल. सो वी कैन से correct option is C option. Delta U is equal to W is true for, and we have these 4 options. First is adiabatic change, second is isolated system, third is isothermal change and fourth is none of these. यानी हमें बताना है कि ये particular relation कब true होगा. So in this question we have been given that delta U which is internal energy change is equal to work done. और ये कब ट्रू होगा ये हमें बताना है. तो अगर हम देखें according to
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ को लिखते हैं, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब हमें अगर डब्ल्यू के बराबर करना है डेल्टा यू को, तो तभी हो सकता है इफ क्यू इज 0, देन डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। एंड क्यू 0 कब होगा? अगर हमारे पास कोई एडियाबैटिक चेंज है। So for any adiabatic change, Q is 0. So in that case, delta U will be equal to the work done. तो अगर हम options के according देखें, so the correct option is A option. So the correct option is A option. Calculate the total change in internal energy for the path A, B, C, D, A. यानी इस ग्राफ पे हमें ये प्रोसेस गिवन है ए बी सी एंड डी, एंड वापस से ये ए पॉइंट पे आ रहा है। तो हमें इस पर्टिकुलर पाथ के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है। एंड हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 202 जूल। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 202 जूल, सेकेंड ऑप्शन इज 0, थर्ड ऑप्शन इज 404 जूल, एंड फोर्थ ऑप्शन इज -404 जूल। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं, सो वी हैव बीन गिवन अ cyclic process that is A, B, C, D and it is coming back to A. एंड हमें यहाँ से Q की वैल्यू भी गिवन है, यानी हीट रिलीज हो रही है सिस्टम में -202 जूल। हमें यहाँ से इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इंटरनल एनर्जी यानी कि जिसको हम U से या E से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। सिंस इन अ cyclic process the final and initial state is same, so delta u will be equal to 0। क्योंकि अगर फाइनल एंड इनिशियल स्टेट सेम है तो उनका डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, 0 वैल्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन is B, that is 0 joule. At 27 degrees Celsius, 1 mole of an ideal gas is compressed isothermally and reversibly from a pressure of 2 atmosphere to a pressure of 10 atmosphere. The value of delta E and Q are, and we have the value given for R and for log 5. एंड वी हैव दीज 4 ऑप्शंस, जिसमें हमें बताना है कि डेल्टा ई विच इज इंटरनल एनर्जी चेंज एंड क्यू की क्या वैल्यू होगी इस केस में। तो अगर हम देखें, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन दैट moles of gas, so mole of gas is 1 and we have been given that it is an ideal gas. नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें गिवन है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है ये, यानी इट इज एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड जो प्रेशर है, वो प्रेशर हमें इनिशियल प्रेशर गिवन है 2 एटमॉस्फेयर एंड P2 यानी फाइनल प्रेशर हमें गिवन है 10 एटमॉस्फेयर। एंड इस बेस पे हमें डेल्टा ई एंड क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे समझते हैं, बिकॉज जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल का मतलब एनी प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी डेल्टा टी 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू भी 0 होगा,
क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0 हो जाता है। तो ये हमें यहाँ से समझ में आया। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, सो वर्क डन रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 2.303 nRT log P2 by P1। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर हम देखें 2.303 इंटू नंबर ऑफ मोल्स 1 है, आर की वैल्यू ऑप्शंस हमें कैलोरीज में गिवन है, तो आर भी हम कैलोरी में यूज करेंगे विच इज 2। टेम्परेचर हमें गिवन है 300 केल्विन। एंड अगर हम log P2 और P1 की वैल्यू देखें, सो P2 इज 10 एंड P1 इज 2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2.303 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 300 इंटू log 5। तो अगर हम यहाँ पे देखें, सॉल्व करने पे ये 2.303 इंटू दिस विल बिकम 600 इंटू log 5। नाउ log 5 की हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एंड दैट वैल्यू इज 0.6989। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 965.84 कैलोरीज। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, वो हमारे पास आ गया है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। डेल्टा U हमने देखा था पहले 0 है, सो Q प्लस W हमारे पास है 965.84 कैलोरी। तो अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये है -965.84 कैलोरीज। सो ये हमारे पास Q की वैल्यू है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, हमें बताना था डेल्टा E यानी डेल्टा U इंटरनल एनर्जी एंड Q की वैल्यू। सो Q इज -965.84 कैलोरी एंड डेल्टा E या डेल्टा U है 0। दैट मीन्स हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन is A option. The relationship between enthalpy and internal energy change when the pressure is constant is, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है ये हमें बताना है। एंड वी हैव दीज 4 ऑप्शंस। So in this question we have been given enthalpy यानी H and internal energy change। तो इंटरनल एनर्जी को हम U या फिर E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हमें उसका चेंज रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको डेल्टा U लिख सकते हैं। तो हमें इनका रिलेशन बताना है। तो एंथैल्पी बेसिकली होता है U प्लस PV। नाउ ऑल ऑफ दीज आर स्टेट फंक्शंस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। नाउ प्रेशर इज कांस्टेंट, तो वो डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा ब्रैकेट से। तो ये डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V बन जाएगा रिलेशन, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो वेरी नहीं करेगा। तो अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें, ये हमें बी ऑप्शन में वैल्यू गिवन है। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन is B option. I hope it is clear to you now. Thank you.